प्रतापगढ़ जनपद के मांधाता कस्बे में भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथा में मुख्य यजमान के रूप में हरिशंकर शर्मा पत्नी सहित भागवत अमृत कथा का आयोजन किया। कथा आयोजन में रमाशंकर शर्मा, कृपाशंकर शर्मा, बाबा अमरनाथ शर्मा, मनोज शर्मा, दीपक, बबलू आदि शर्मा परिवार का भरपूर सहयोग मिल रहा है। कथा प्रारंभ से पहले मांधाता कस्बे में एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में रथ पर आसीन कथा व्यास महाराज एवं मांधाता कस्बे एवं अन्य जगहों से आए हुए लोग सम्मिलित हुए, जिससे कलश यात्रा एक भव्य कलश यात्रा में प्रदर्शित हुई। हमारे संवाददाता अंजनी तिवारी ने जब कथा व्यास महाराज से बात की तो उन्होंने बताया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देव प्रभात समाचार। हमारे साथ मौजूद हैं कथावाचक महाराज जी। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये श्रीमद् भागवत कथा करवाई क्यों जाती है और इसका महत्व क्या है। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे देव प्रभात समाचार में। सर्वप्रथम हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। श्री धाम वृंदावन मोती झील बेनामी शांति आश्रम वृंदावन से पधारे हैं भैया। अभी मांधाता कस्बे में आपकी कथा प्रारंभ होने जा रही है और दोपहर में कलश यात्रा निकाली गई, तो इस कलश यात्रा का क्या महत्व होता है भागवत की कथा में? कलश यात्रा का मतलब होता है शोभा यात्रा, मंगल यात्रा, जल यात्रा। कलश यात्रा का वैसे शास्त्र में कोई बहुत बड़ा विधान नहीं है, फिर भी हम लोग कलश यात्रा इसलिए निकालते हैं ताकि हमारे उत्साह का वर्धन हो। जो भी हमारे नगर के क्षेत्र के कुल देवता, पितृ देवता, स्थान देवता होते हैं, इसी कलश यात्रा के माध्यम से हम उनको आवाहित और आमंत्रित करते हैं कि आप आएँ हमारे कथा में और कथा सुने और कथा सुन करके आप अपना कल्याण करें। ये भागवत कथा जो लोग कराते हैं, इसका महत्व क्या है? भागवत कथा का महत्व क्या है? वैसे तो वेदों ने इसका बहुत ही बड़ा गुणगान किया है, कई पुराणों ने इसके बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन हम आपके मुखार बिंदु से अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, अपने दर्शकों तक आपकी बात पहुंचाना चाहेंगे, भागवत कथा का महत्व क्या है? जितने भी अपने सनातन धर्म में ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, गीता हैं, सबका ये सार है। जैसे अन्य ग्रंथ हैं, अन्य पुराण हैं, वो एक वृक्ष की तुलना में हो गए और उसी वृक्ष का ये पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। भागवत में ही वर्णन मिलता है, निगम कल्प तरोर गलितम। गलित कहते हैं पके हुए को, निगम कहते हैं संस्कृत में वेद को। वेद रूपी वृक्षों का, उपनिषद रूपी वृक्षों का, गीता रूपी वृक्ष का यह पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है, जो समस्त पुराण, शास्त्र, उपनिषद सबका सार माना जाता है। जैसे कि ये श्रीमद् भागवत कथा जो जिसका आयोजन यहाँ पर हुआ है, इसमें खर्च लंबा आता है, सभी नहीं करा पाते हैं, तो क्या इसके श्रवण मात्र से ही लोगों को लाभ मिल सकता है? भागवत जैसे आपके समक्ष अग्नि जल रही हो, अब आपका हाथ चाहे जान करके डल जाए चाहे अनजाने में डल जाए, तो अग्नि का एक स्वभाव होता है, वो जला ही देगी। ऐसा नहीं कि अनजाने में अग्नि में हाथ गया तो नहीं जलाएगी। ठीक उसी प्रकार से इस भागवत का प्रभाव है, चमत्कार है। चाहे धोखे से, चाहे जान करके, चाहे अनजाने में, कैसे भी इसके शब्द पड़ जाने मात्र से ही जीव का उद्धार और कल्याण हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा का क्या लाभ है? भागवत के ये साक्षात भागवत में ही वर्णन मिलता है। तेने बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि। प्रत्यक्षा यानी साक्षात, यह साक्षात भगवान का ये शब्दमय विग्रह है, शब्दमय स्वरूप है। इस भागवत के श्रवण करने से जो हमारे पूर्वज हैं, पितृ हैं, अधोगति में पड़े रहते हैं, तो भागवत का एक नाम ये भी है, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। कोई कितना भी पापी से पापी व्यक्ति पड़ा हुआ हो, मर करके प्रेत इत्यादि योनियों में जाकर के पड़ा हुआ हो, और वो उसके निमित्त यदि हम कथा करा देते हैं, तो उस प्रेत योनि से वो देव रूप में प्रकट हो करके और देवताओं के समान सुंदर यश नाम को प्राप्त करता है। ऐसा वर्णन भागवत में मिलता है। कथा व्यास पीठ से संचालित होने वाली श्रीमद् भागवत कथा के बारे में समाज में कई भ्रांतियां हैं, समाज के लोगों में कई सवाल उठाए जाते हैं। समाज के लोग कई सवाल उठाते हैं कि एक मोटी रकम लेके कथा व्यास पीठ पे बैठे महाराज जी मोटी रकम लेते हैं, उसके बाद कथा का आयोजन होता है, जिसमें एक आदमी कथा कराने वाला परेशान हो जाता है, माली स्थिति उसकी खराब हो जाती। तो आपकी कथा कराने के लिए लोगों को कितनी पेमेंट करनी होती? बहुत सुंदर आपका प्रश्न रहा। पहली बात, भागवत जो ग्रंथ है वो क्रय और विक्रय से मुक्त ग्रंथ है। यह भागवत पहले के समय में हमारे आदरणीय शर्मा जी खड़े हैं, इन्होंने अपने समय में देखा होगा कि कहीं कहीं भागवत की कथा सुनाई पड़ती थी,
लेकिन कहीं कहीं कथा होती थी, लेकिन उस कथा का असर और संदेश बहुत ज़्यादा होता था। और आज गेहे गेहे जने जने घर घर में और गांव गांव में कथाएं हो रही हैं, लेकिन यह कथा जो आत्मरंजन का विषय हुआ करता था, जो हमारे कल्याण का विषय हुआ करता था, अब वह मनोरंजन तक सीमित रह गया। उसका एक ही कारण है, कार्यतः कण लोभेना कथा सारस ततोगता। थोड़े थोड़े लोभ के चक्कर में जो ग्रंथ कृपा थी, जो पुराण कृपा थी, वो विलुप्त हो गई है। यह जो भागवत है, अधिकारी वक्ताओं के द्वारा सुनेंगे तो आज भी ये कल्प वृक्ष ही है, आज भी ये मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। और रही बात कि कितना पैकेज, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहूँगा कि यह भागवत की कथा कोई बनिया के दुकान पर रखा हुआ गुड़ या चीनी नहीं है, जो कि हम कह दें कि 50 रुपये किलो ही मिलेगा। भागवत में वर्णन मिलता है, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। भागवत का श्लोक है, महात्मा का आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे एक पिता अपनी पुत्री का विवाह बड़े हर्ष उल्लास धूमधाम के साथ करता है, तादृशम परिकल्पयेत, ठीक उसी प्रकार से हमें भागवत की कथा करानी चाहिए। भागवत की कथा एक गरीब व्यक्ति भी करा सकता है और एक अमीर व्यक्ति भी करा सकता है। जैसे गरीब पिता है लेकिन अपनी सामर्थ्यता से खूब उदारता के साथ बेटी का विवाह करता है, ठीक उसी प्रकार से हमें भी भागवत की कथा को करानी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि यह भागवत कोई बेचने और खरीदने की बात ही नहीं। हमारे आदरणीय शर्मा जी बगल में ही हैं, आपने भी यही प्रश्न किया था कि महाराज क्या लेंगे, आप समक्ष हैं, मेरा यही उत्तर था, जो आपकी श्रद्धा पड़े। जब ये भागवत क्रय और विक्रय की स्थिति पर आ जाएगी ना, तो ग्रंथ की जो कृपा है वो विलुप्त हो जाएगी। इसलिए यह क्रय और विक्रय से मुक्त ग्रंथ है। ऐसा जो करते हैं कहीं ना कहीं पूर्ण रूपेण अधिकारी में समझता ही नहीं कोई कथा के पूर्ण अधिकारी हो सकते हैं, क्योंकि यह साक्षात भगवान है। और भगवान को हमारी क्या हिम्मत, आपकी क्या हिम्मत कि हम इसको बेचें और कोई क्या खरीद सकता है, ऐसी बात। महाराज जी, हमारा प्रश्न ही रह गया, अभी तक हमें हमारे प्रश्न का जवाब नहीं मिल पाया है। हम आपसे ये पूछ रहे हैं, अगर आपकी कथा करानी हो जी, तो उसके लिए आपको क्या पैकेज देना पड़ेगा, या आप किस तरह से कथा करते हैं? आप अपनी श्रद्धा सुमन से जो भी आपकी इच्छा पड़े, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहूँगा, जिसकी भी जितनी श्रद्धा पड़े। अब आप कहें कि हमें अच्छा संगीत सुनना है तो संगीत का एक अलग विषय हो जाएगा। आप कहेंगे कि हमें 2-4 अच्छे सुयोग्य ब्राह्मण चाहिए जो जप भी करें और भागवत का मूल पारायण करें, वो एक अलग विषय हो गया। रही बात कथा वक्ता की, तो मैंने अपने जीवन में न कभी मांगा न कभी मांगूंगा, ऐसा मेरा संकल्प है, हमारे गुरुजनों का संकल्प है। हमने शर्मा जी से कोई भी पैकेज की डिमांड नहीं करी। आगे भी मैं जो भी कथाएँ करूँगा आप पता लगा लें। अन्यत्र भी मैं जौनपुर कथा करके गया हूँ, इससे पहले मैं आगरा कथा किया हूँ। मेरा जीवन में कोई पैकेज नहीं है, ना ही हमारे लिए बिजनेस है, व्यापार है। हमारा ब्राह्मण होने के नाते ये कर्म है, मैं अपना कर्म करता हूँ। भागवत कल्प वृक्ष है, जब अनेकों अनेकों की झोली भरती है तो हमें भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। भागवत को करने के बाद हमारी सारी इच्छाएँ, सारी ज़रूरतें बिन मांगे ही पूर्ण हो रही हैं, मांगने की ज़रूरत ही नहीं भैया जी। आपके माध्यम से सबसे बड़ी कथा कहाँ पर की गई? हमारे माध्यम से सबसे बड़ी कथा रांची झारखंड में की गई, अलीगंज में की गई। आदरणीय हमारे वकील साहब हैं प्रतापगढ़ में, उनके यहाँ हुई। शर्मा जी ही हमारे बहुत विस्तार से आयोजन करा रहे हैं, इसको भी हम छोटा नहीं कह सकते हैं। तन से, मन से, धन से आपने भी बड़ी उदारता, पूरे भंडार खोल रखे हैं कि महाराज कोई भी ज़रूरत हो बस कहने की आवश्यकता है, कहीं से कोई कमी नहीं। आदरणीय हमारे शर्मा जी बहुत उदार हैं, बड़े हर्ष उल्लास के साथ कथा करा रहे हैं। हमारे लिए तो प्रत्येक आयोजन बड़ा ही है भैया, ये आपकी महानता है। और मेरा एक आखिरी सवाल, जैसे आप यहाँ पर कथा कह रहे हैं, आपके कथा को सुनने के लिए क्या एक प्लेटफॉर्म आपके मंच तक पहुँचना आवश्यक है, या कोई सोशल मीडिया के द्वारा कोई प्लेटफॉर्म आपने बनाया है जहाँ से लोग घर बैठे आपकी कथा को सुन सकते हैं? हमारे गुरु का आदेश था कि आपको छपना नहीं है, छुपना है, लेकिन ठाकुर जी को यह मंजूर नहीं था। हमारे गुरु जी का शरीर पूर्ण हो चुका है और जब से गुरु जी का देहावसान गोलोक गमन हुआ है, उसके पश्चात हमने यूट्यूब चैनल बना रखा है। मेरे ही नाम से, श्री भूपेंद्र जी महाराज के नाम से यूट्यूब चैनल है। उस पर जाकर के पुरानी भी कथाएँ, आगामी कथाएँ, और उस चैनल पे जाकर के आप इस कथा को सुन सकते हैं। और यहाँ जो हमारे आदरणीय शर्मा जी के यहाँ ये कथा हो रही है, ये भी यूट्यूब चैनल पर श्री भूपेंद्र जी महाराज के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर जाकर के आप कथा का आनंद ले सकते हैं, भजनों का आनंद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बड़ी बात कही महाराज जी ने, छपना नहीं छुपना है। जैसे कि आदमी की जब ख्याति बढ़ जाती है समाज में और वो ख्यातियों में फंस जाता है तो अपने मूल मार्ग से वो भटक जाता है।
जब आदमी की ख्यात बढ़ जाए तो निश्चित रूप से उसे छुपना चाहिए, और उसी मार्गदर्शन पर और उसी दिशा में गुरुजी चल रहे हैं। ये इनकी महानता है और ये हम आपको बताना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। ये कथा मानधाता कस्बा में भट्ट मार्केट में की जा रही है और अच्छे वक्ता हैं गुरुजी, जिनके द्वारा कई कथाएं की जा चुकी हैं क्षेत्र में ही, और काफ़ी श्रोता इनकी कथाओं को बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और इनके वक्तव्य से ही आपको लगा होगा कि हम किस तरह के कथावाचक के कथा को सुनने जा रहे हैं, जिनका ये मानना है छपना नहीं छुपना है, अपने में बहुत बड़ी बात है। आप देख रहे हैं देव प्रभात समाचार, मैं अंजनी तिवारी, कैमरा पर्सन बीरेंद्र पटेल के साथ।